हेलो क्लासमेट, आज आप इस वीडियो में पढ़िए 10th क्लास एनसीईआरटी में बिहार बोर्ड का ये निर्देशांक ज्यामिति का 7.2 का 5वां नंबर सवाल। 7.2 का 5वां नंबर सवाल को हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग नहीं समझते तो एक बार समझ लीजिए। हम मुझसे हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप सुनिएगा ध्यान से। बोल क्या रहेगा, क्या बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए का बिंदु दिया है, कितना दिया है 1, -5 और बी का बिंदु दिया है -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करिए। तो ध्यान से सवाल को देखिएगा, सवाल बहुत अच्छा सवालों में से। पहले से सबसे हम ए और बी एक रेखाखंड लेते हैं। क्या बोले, ए और बी एक रेखाखंड लेते हैं। अब इसका दोनों का बिंदु दिया गया है कि नहीं, कितना बिंदु दिया गया बोले तो 1, -5। बी बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है -4,5। ठीक, अब देखिए एक और बिंदु है, ठीक है, जो आपका इसमें क्या हो सकता है, पी हो सकता है कि नहीं। एक जो है पी हो सकता है, ठीक है। ये बोला ये अक्ष से इसको विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, ये ना बोला वो मिलाने वाली रेखाखंड अक्ष से विभाजित होता है, अक्ष से। अच्छा, हम बताए थे अक्ष पर जब बिंदु रहता है तो क्या होता है, क्या होता है बोलो। अक्ष पर रहता है तो क्या होता है, अक्ष, 0। अक्ष में पूछेगा तो अक्ष, 0। जब वाई अक्ष में पूछेगा तो 0, y। ठीक है, तो हमको इसमें जो है ना अक्ष का मान भी हमको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यही बोला गया सवाल में। जैसे हम सवाल को पढ़ देते हैं कि सवाल में एक रेखाखंड है जो ए बी रेखाखंड है, दो बिंदु दिया और बोल रहा है कि अक्ष से विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है, अक्ष से ये विभाजित हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, दो भागों में बढ़ रहा है। बोल रहा है इसका निर्देशांक क्या कीजिए। ठीक है, पर ये तो अनुपात में नहीं है। क्या, ये तो अनुपात में नहीं है, तो अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा ना। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, अक्ष का मान ज्ञात करना पड़ेगा। कहा कि हमको y का मान पता है कितना है कि नहीं। y का मान कितना है, y का मान कितना है 0 है कि नहीं। y का मान हमको 0 है और x का मान हमको पता करना है कि नहीं। तभी ना हमको बिंदु ज्ञात होगा, निर्देशांक ज्ञात हो पाएगा। चलिए हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि ए बी रेखा खंड को पी x, 0 से विभाजित करता है। यह पी बिंदु लिख देते हैं, रेखाखंड को पी बिंदु x, 0 से विभाजित करते हैं। ठीक है, हमको ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, x का। ये y का मान हमको इसमें दिया गया है, तो x का मान कैसे ज्ञात होगा, तो x लेके चलेंगे, नहीं y का मान लेके चलेंगे तो ना x मान देगा। तो हमको ज्ञात करना होगा इसमें, तो हमको विभाजन सूत्र ही चलना होगा, विभाजन सूत्र। अच्छा, आप लोग को हम बोले हैं कि चाहे हम लोग एक कुछ भी याद कर सकते हैं। देखो ध्यान से, चाहे अक्ष लेंगे, उसमें क्या किए थे, अक्ष लेंगे, थोड़ा शांत रहिएगा, ठीक है।
नाम वाला साउंड नहीं ओ आपने साउंड दे वक्त तो कहेगा। चलिए हम क्या बोले थे, यहाँ नहीं देखते हैं, वहाँ चल रहा है उसका कॉमेडी चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा कि क्या बोल रहे थे कि जब हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो अनुपात चाहे हम x लें चाहे y लें, ठीक है, दोनों का मुँह निकल जाएगा, है कि नहीं? निकला था या निकला था? इससे पहले वाला सवाल था 5 नंबर में था ना, कुछ 4 नंबर में, उसमें क्या था, किसी सवाल में था जिसमें हम हाँ तो x अनुपात निकालना था, है ना? उसमें एक हम ज्ञात लिए थे, एक बिंदु लिए थे और उसका निकल गया, तो इसमें हम किसका मान लेंगे, y के लिए लेंगे, ठीक है। विभाजन सूत्र y के लिए विभाजन सूत्र, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y से चलेंगे हम, ताकि y का मान ये हमको मालूम है ना, ये y का मान है ना, वो विभाजन सूत्र बोलिए y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 x नहीं लेंगे, y का मान ले रहे हैं, ठीक है, ताकि x का मान तो ज्ञात करना है ना, x का मान देवे नहीं किया है, वो y से चलना है, ठीक है। तो m1 प्लस m2, तो y का मान कितना है, y का मान 0 है, ये है ना, 0 में रख दिए। बोलिए m1 का, अब इसमें वो मानना पड़ेगा, ध्यान सुनिएगा, ये हम x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, y2 मानेंगे। चलिए आपको बताइएगा अब इसमें, ठीक है। बोलिए m1 का मान कितना उसमें, m1 का में मान नहीं है, ये आपका m1 है, इसको मानेंगे और m2 मानेंगे तो इसमें मान है ही ना, तो वही इसी को तुमको याद करना है ना, बोला इसी को तुमको याद करना है, m1 m2 को याद करना है, तो m1 हमको उसका मान रखना पड़ेगा, क्या बोले, इसी को हमको याद करना है। तो बोलिए m का तो मान कुछ नहीं, ये रहेगा m1 ही रहेगा, y2 का मान कितना है 5 प्लस m2 का भी मान कुछ नहीं है, ये कितना है, वो m1 माइनस 5, ये ना है, ये फिर तो वैसे हमको सेम लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। आप बताइए हम उसमें क्या किए थे, ऐसे करके कुछ किए थे अगले सवाल में, तो ऊपर नीचे गुना किए थे। अगर हम इस पूरे को m1 प्लस m2 को 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 5m1 प्लस -5, अच्छा माइनस बचेगा ना, माइनस 5m2, ये होगा। अब क्या करते हैं, -5 को इस तरफ ला देते हैं, -5 5m2 को इस तरफ लाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 5m2 बराबर, उस तरफ क्या रह गया, नहीं माइनस नहीं, इस तरफ तो प्लस ही प्लस है ना, ई तो खाली ई लग गया है, 5 2 लग गया है ना, तो ई लग गया तो प्लस में, तो माइनस में तो प्लस में आ गया सर, लेकिन ये तो इस तरफ आएगा, तो 5m1। अब हमको मालूम पता, देखो हम क्या बताए थे, अगर हम m2 का अनुपात पूछेंगे कितना हो जाएगा 5, और m1 का पूछेंगे सामने वाला होता है, जैसे इसका इसके सामने वाला ये हो जाएगा, इसके सामने वाला ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करते तो आप ऐसा करिए, ऐसा मतलब ये तो शॉर्टकट हो गया, सूत्र लॉन्ग है हिसाब से। चलिए अब क्या कीजिए, m1 m2 को रहने दीजिए और नीचे क्या दीजिए, इसको ला दीजिए m1 को, किसको m1 को, ठीक है, और इधर 5 है ये है, अब इसको भेजेंगे इस तरफ तो ये नीचे हो जाएगा, हो ना होगा, कि ये किस में है, ये गुना में है, तब ये ऊपर नीचे आ रहा है, नहीं तो इस तरह से हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, समझ गए, गुना में है इसीलिए ऊपर नीचे हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m1 m2 का मान निकल गया, तो दोनों का जब मान निकला तो 5/5 हुआ, ये हुआ। जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे मतलब अनुपात क्या निकल जाएगा, m1/m2, ये तो अनुपात में लिखेंगे, सॉरी m1 m2 क्या हो जाएगा
1 अनुपात 1 में, देख लो 1 अनुपात 1 में निकल गया हमारा, क्या निकल गया, ये निकल गया, ये M1 M2 निकल गया, ठीक है। यानी 1 अनुपात 1 में विभाजित है। कहने का मतलब है कि ये एकदम बीच में, कहाँ पे है, ये P बिंदु जो है ना एकदम बीच में है, ए बी रेखाखंड के बीच में, तब ना 1 अनुपात 1 में बन रहा है कि नहीं। अब हमको क्या बोला गया है, और भी कुछ बोला गया है, बोलिए। निर्देशांक अब P का निर्देशांक वही बोला है, P का निर्देशांक। चलिए, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, हम लोग कैसे निर्देशांक ज्ञात कर रहे थे। हमको तो मालूम चल गया, M1 M2 मालूम चल गया है कि नहीं। अब हमको x, देखो ध्यान सुनना, हमको एक इसमें इसका मान पता है, ये है किसका, y का मान पता है, ये है हमको y का मान हमको पता है, ये है। हम सिर्फ x को सिर्फ ज्ञात कर सकते हैं, सिर्फ x वाला हम जमा लेते हैं ना, x वाला, x का मान कितना आया है, वो नहीं ना आया, वो M1 का वैल्यू कितना आया है, 1 आया, इसका वैल्यू भी 1 आया है। तो हम सिर्फ x का भी मान लेते हैं तो हमारा x का मान निकल जाएगा, ठीक है। ताकि हमको ये वैल्यू तो पता है, y का वैल्यू पता है कितना होगा, 0 होगा, लेकिन x का हमको वैल्यू मालूम नहीं है। तो हम अगर हम पूरे जाते खाली x का वैल्यू लेते हैं, जैसे इसमें y का वैल्यू ये है ना, तो हम इसमें x का वैल्यू लेते हैं तो हमारा ज्ञात हो जाएगा। अब पूरे लेंगे तो पूरे में फिर से क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। तो पूरे नहीं लेकर के हम सिर्फ लेते हैं x का ही वैल्यू लेते हैं। बोलिए विभाजन सूत्र x का। अब P का निर्देशांक, बोलिए P का निर्देशांक क्या होगा, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से बोलिए क्या होता है, x बराबर M1 X2 M1 X2 प्लस M2 X1 M2 X1 X1 बटे M1 प्लस M2 M1 प्लस प्लस M2, ठीक है। ये क्यों कर, मतलब x से हम क्यों निकाल रहे हैं, x से का मान हम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमको x से का मान चाहिए, ठीक है। अगर हम y का मान, जैसे x का मान लिए हैं, जब x का मान लेंगे ना तो हमको 0 ही प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। जैसे इस तरह से बैठा रहे हैं हम सूत्र में x का वैल्यू, तो हम अगर x का वैल्यू बैठा रहे हैं तो यहाँ पे जो निकला है इसको अनुपात में जो ये निकलेगा, और जो फिर से हम क्या करेंगे, अगर आप निकालना चाहते हैं y का मान, जो y का मान यहाँ निकला हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, अब फिर से हम y बराबर लिखेंगे ना तो सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। इसीलिए हम खाली सिर्फ x का मान निकाल रहे हैं, काहे वो सर अति बनाइएगा। चलिए देखिएगा, हाँ M1 कितना है, बोलिए M1 कितना है, 1, यही जो निकला है। X2 कितना निकला, बोलिए X2 -4 माइनस 4 प्लस M2 कितना है, 1 ही है, प्लस X1 कितना है, 1, ठीक। और फिर M1 M2 कितना हो गया, 1 प्लस 1, ये हो गया, बोलिए -4, 1 गुना -4 तो 4 हो गया, -4 हो गया, प्लस 1 प्लस 1 2 बटे 2। इसके बाद अगला स्टेप करते हैं, माइनस कितना लगा, बोलिए जब भी क्या होता है, बोलिए -2 बटे 2, -2 होगा बटे 2, कट के 0 होगा, इसका 0 बिंदु आएगा, क्या पहले अनुपात है, फिर -3/2 एक सेकंड से देखिए सर, वैल्यू सबका बैठा है ना, सही है। 1 x2 का वैल्यू कितना है, -4 प्लस
फिर क्या m2 का वैल्यू तो 1 नहीं है। हाँ वहाँ पे क्या लिखे हैं? तो वो कैसे आया? अच्छा सॉरी यहाँ पे गुना होगा, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। क्या हो गया था यहाँ, तो ये ठीक है, लेकिन ये गुना हुआ था, कितना होगा 1 हो जाएगा, वही होगा 1 गुना 1 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिए, तो बोलिए माइनस हाँ -3/2। तो यही आपका कौन सा आ गया, x का वैल्यू है, किसका आया x बराबर है ना। तो आप लिख दीजिए लास्ट में आधा करके या चुटकी करके, ठीक है, लिख दीजिए इसको। इसलिए कीजिएगा ऊपर में 2 बिंदु दीजिएगा, इसलिए नहीं चुटकी करके दीजिए, चुटकी करके या ऐसे लिखी कीजिए, चूंकि x p क्या निर्देशांक, p का निर्देशांक क्या आया, x का मान कितना निकला है -3/2, ये ना हुआ है। तो इसके लिए सवाल एकदम सिंपल है, खाली समझने का और फिर है, ठीक है। क्या है सवाल एकदम सिंपल है, खाली समझने का और फिर है, समझिएगा। आप पीछे का जहाँ रिवाइज करते हैं अच्छा से, पीछे का रिवाइज अगर समझ के किए हैं तो सवाल आपको ये बहुत आसान बुझाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ पीछे का समझ के अगर जहाँ रट रहे हैं तो फिर आपको भारी ही बुझाएगा, रटना नहीं है, समझ के ही लिखना, ठीक है। चलिए गाड़ी इसको समझ में ना आएगा तो पूछिएगा।